Very good morning to all my dear students. Today we are just going to do our last lesson from of this book, and the last lesson's name is "If I Were You." If I were you is a phrase. फ्रेज मीन्स जब भी हम कोई चीज़ कहने के लिए कहते हैं, दैट मीन्स मान लो मैंने कहा कि काश मैं तुम्हारी जगह होता या फिर काश तुम मेरी जगह होते, तो यहाँ इफ़ आई वर यू का हिंदी ट्रांसलेशन भी यही है, अगर मैं तुम होता, राइट, अगर मैं तुम होता. Now, basically, we will find out some of the main character here. But before all these things and before the story, plot, and theme, let's make a reading. That is before you read. Here, the first point says that Gerard lives alone in a lonely cottage. Here, Gerard is a you can say first character we will introduce here by our author, that is Gerard, who used to live in a lonely cottage. बहुत ही अकेली यू कैन से वीरान सी जगह पे वो रहता है, जहाँ पर सिर्फ एक लौती एक ही झोपड़ी है या फिर कॉटेज है, उसका घर है. एंड इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है बेटा जो जब आप कुछ भी कर रहे हो और आपकी चीज़ों में जानबूझकर दखलंदाजी करे, उसे भी इंट्रूडर कहते हैं. और आपके घर में जानबूझकर घुस जाए यानी घुसपैठिया जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर. हु इज़ ए क्रिमिनल, यहाँ इंट्रूडर का कोई नाम नहीं है, तो हम यहाँ सेकंड करेक्टर एज पर दिस यू कैन से वर्ड लेकर चलेंगे. क्या नाम है इसका, इंट्रूडर. सो हु इज़ क्रिमिनल, जो कि एक क्रिमिनल है, भागा हुआ, जेल से भागा हुआ एक दोषी है, अपराधी है. एंटर हिज कॉलेज कॉटेज, वो उसकी झोपड़ी के अंदर यानी उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर जुराड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. अब वो उसके अंदर इंटेंशंस हैं कि वो जुराड का मर्डर कर देगा और उसकी आइडेंटिटी ले लेगा. और क्योंकि आसपास में कोई और रहता नहीं है, तो कोई इस बात का सबूत भी नहीं रहेगा कि कोई इसको पहचान ही नहीं पाएगा कौन कैसा दिखता था जुराड. सो डज ही सक्सीड. तो यहाँ पर जो इंटीरियर है उसका एक बड़ा सा प्लान है, क्या वो इस पर सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर lesson. But before you this, you have to do this very yellow, you can say blue box activity, in which you have to match all these left corner words, all them with the meaning which are just given in the right hand corner. We have to find out all the meaningful words of this word. Now here this is a little bit of drama. So drama in the drama we generally play the you can say roles, and we just speak out some dialogues. So in this we you will find out one thing, that is dialogue, and which was just spoken out by two of the main character here. One is Gerard, another one is Intruder. Now this is the first scene. देखिए हम कुछ भी मतलब कोई भी हम फिल्म देखते हैं तो हमें पहले एक सीन क्रिएट किया जाता है कि ऐसा ऐसे हुआ था, फिर उसके बाद हीरो ने हीरोइन को यू कैन से बचाया या राइट. जैसे मान लो कोई भी ऐसी कोई भी मूवी है, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में एक चीज़ यू कैन से एक सीक्वेंस बता दिया जाएगा कि ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, तब जाके इसकी लाइफ में ये चेंज हुआ और इसकी वजह से ये हीरो बना और इसकी वजह से ये ऐसे हुआ. सो यहाँ पे सीन क्या है देखते हैं. अब देखते हैं, जैसे आपको हीरो का जो पूरा घर मकान दिखाया जाता है, यहाँ पे भी सीन है, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं. देखिए अब यहाँ पे हमारे प्रोटोगोनिस्ट यानी जेरार्ड का जो घर है वो किस तरीके से दिखाया गया है. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटी सी झोपड़ी है, बहुत ही अच्छे इंटीरियर डिज़ाइन से बनी हुई है. देर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, जिसके पीछे का एक रास्ता भी है जिसमें एंट्रेंस है, यानी कि एक जिसमें से हम एंट्री ले सकते हैं, ऐसा दरवाज़ा है. विच में भी कर्टेन, उस पर क्या लगाया हुआ है, कर्टेन किया हुआ है, पर्दा लगाया हुआ है. अनदर डोर टू द लेफ्ट, एक है राइट की तरफ, एक है लेफ्ट की तरफ डोर है. मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, प्रैक्टिकल डोर मीन्स जहाँ से आप आते जाते रहते हो. इट मीन्स दोनों हैं तो आने जाने के लिए, लेकिन एक तो प्रैक्टिस में आता हो यानी कि डेली आप उसे यूज़ करते हो जाने बाहर आने जाने के लिए. सो यहाँ पर जो राइट हैंड में था वो एक ऐसा एंट्रेंस था जिसे जिसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, यानी जिसकी ज़्यादा खोला या बंद कीजिए यू कैन से प्रैक्टिस नहीं होती थी. बट यहाँ जो डोर है लेफ्ट हैंड साइड में, इससे हम एंट्रेंस मेन एंट्रेंस डोर कह सकते हैं. सो हियर इज़ द लेफ्ट वन डोर इज़ द यू कैन से फ्रंट डोर एंड देयर वाज द बैक राइट डोर. सो द फर्नीचर इज़ सिंपल, वहाँ का जो फर्नीचर है वो काफ़ी सिंपल है, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और द टू एंड द divan rather
Upstage on the right, on the table is a telephone. अब देखिए यहाँ कहा गया है कि फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा नहीं था, काफ़ी सिंपल सा भी था। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दरवाज़ा था उसके साइड में एक टेबल रखा हुआ था, एक चेयर थी, या फिर दो भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सो ऐसा कहा गया है एक दीवान, यानी कि एक काइंड ऑफ बेड, जो हाफ बेड होता है ना, हम उसे भी दीवान बोल देते हैं। तो एक सिंगल बेड वहाँ रखा हुआ था। तो अभी जो स्टेज पर है ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ऑन द टेबल, उस टेबल पे क्या था, एक टेलीफोन था। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. अब देखिए जिराड जो है, जब भी कर्टेन, जैसे ही स्टेज से, आप स्टेज पे देखिए कभी नाटक देखा हो तो वहाँ से कर्टेन हटते हैं, वैसे ही यहाँ कर्टेन हट रहे हैं। जहाँ जिराड जो है वो अपने मेन रूम में है, और रूम की जो सेटिंग है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, सीन जो है क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पर जिराड खड़ा है उस टेबल के पास और एक फ़ोन कॉल कर रहा है। वो, उसकी हाइट जो है काफ़ी मीडियम है, और उसने एक यू कैन से एक होर्न, यानी कि होर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट एंड अ ग्रेट कोट। उसने एक लॉन्च का सूट पहना हुआ है जैसे हम आमतौर पर पहनते हैं, एंड अ ग्रेट कोट, उसने एक ऊपर से एक और कोट डाला हुआ है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, उसकी वॉइस बिल्कुल कल्चर्ड है। दैट मीन्स ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, ही इज़ नॉट यू कैन से इलिटरेट और अनएजुकेटेड। So first here we come to know that how the personality of Zirad is, as he is a medium height person, and he is cultured by the voice, as well as he seems to be educated. So the first dialogue has been delivered by Girard, and Girard says, "Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be there, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right? Oh, goodbye." अब वो बीच में ही, मतलब पहले से ही कोई बात कर रहा था, उसको बीच में से ही यहाँ बताया गया है। उसमें कहता है कि तुम जो फ़ोन है उसे दो। अब वो कौन है, किसे दो, ये बात तो क्लियर नहीं है। नाउ जस्ट सी, आई मस्ट नो, मैं जानता हूँ। येस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हेयर, मैं अभी भी यही हूँ। यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, इट अबाउट 10 मिनट्स टाइम, राइट? हो, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम फ़ोन रखो, आई विल बी देयर इन ओनली 10 मिनट्स, राइट? सो यहाँ जिरड कहीं पहुँचने की बात कर रहा है, और उससे सिर्फ 10 मिनट्स के बारे में बात की गई है कि ही विल बी देयर इन द about 10 minutes only. So then he put down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and start packing. अब वो दीवान के पास जाता है अपना फ़ोन रखने के बाद, यानी कि उस बेड के पास जाता है, और वहाँ से कुछ जो भी सामान उस बेड पे रखा हुआ था, वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग भी रखा हुआ था, उसमें अपने पैकिंग के लिए जो भी सामान रखा हुआ था वो डालना शुरू कर देता है, यानी पैकिंग स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स वो कहीं जा रहा है। Whilst he is thus engaged, another man, similar in build to Girard, entered to the right silently, revolver in hand. नाउ देखिए, अब जो लेफ्ट था वो तो था फ्रंट डोर, राइट, जिसमें से हम मेन डोर जिसे हम कहते हैं। जो बैक डोर था वहाँ से एक घुसपैठिया आता है, वो भी करीबन जिराड के ही जितने हाइट का है, वो साइलेंटली आता है, और उसके हाथों में क्या है, रिवॉल्वर है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट एंड ए सॉफ्ट हैट। अब उस पर ऐसा होता है ना कि कई बार हम एक बड़ा सा कोट पहन लेते हैं, शर्ट के ऊपर एक कोट के ऊपर भी एक कोट पहन लेते हैं, जनरली साउदर्न यू कैन से वेस्टर्न एरियाज़ में ऐसा होता है। और उसने एक सॉफ्ट सी कैट हैट है जो पहनी हुई है, यानी कि जो इंटीरियर है वो कैसा है, एक मीडियम हाइट का ही है, जिराड जितनी का। उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है, एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल। और वो धीरे धीरे से ना घर में एंटर ही कर रहा है। अब जैसे ही एंटर कर रहा है तो एक्सीडेंटली वो ऊपर देखते हुए, चाहे कैसे भी उसका ध्यान नहीं रहा, नीचे टेबल से वो टकरा जाता है, राइट? एंड एट द साउंड जिराड टर्न्स क्विकली। और जैसे ही वो साउंड होता है तो जिराड जो है पीछे की तरफ मुड़ता है, यानी कि अब पकड़ा गया इंट्रूडर। नाउ जिराड प्लीजेंटली उसे प्यार से पूछता है, वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर यानी देखिए, अब जिराड जो है काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि मिस्टर यहाँ पे मिस्टर मतलब उसका नाम पूछने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, वाई दिस इज सरप्राइज, तुम सरप्राइज देने की क्या ज़रूरत थी, जो भी हो तुम, यानी कि मिस्टर जब भी कहने की कोशिश किया, यानी कि वो उसको इस तरीके से बात कर रहा है जैसे वो उसको जानता हो, बट वो उसको प्लेजेंटली बोल रहा है, वाई, क्यों, दिस इज अ सरप्राइज, ये तो सरप्राइज हो मिस्टर। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। मुझे खुशी है कि तुम मुझे देखकर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग। वो कहते शायद मुझे नहीं लगता तुम ज़्यादा देर तक खुश भी रहोगे। पुट दोज पाउज अप, पाउज मीन्स अपने हाथ, यानी कि हथेली जो है वो
हाथ पूरे के पूरे क्या कर लो, ऊपर कर लो। So here Gerard, this is very melodramatic, not very original perhaps, but तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही मेलोड्रामेटिक सीन हो रहा है अभी, कुछ ओरिजिनल ही नहीं है? तुम मुझे आए मेरे घर पे मुझे हाथ ऊपर करने के लिए बोल रहे हो, वाई यू जस्ट एंटर इन माई होम एंड यू आर जस्ट गिविंग मी अ थ्रेटनिंग। इंट्रूडर कह रहा है ट्राइंग टू बी काम, शांत रहो मिस्टर, जो वो भी नहीं जानता उसका नाम, तो इसको वो क्या कहना चाहता है, ई आर जहाँ भी आएगा वहाँ पर वो एक दूसरे का नाम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। जुराड, nonchalant is your word I think, right? नाउ ये जुराड जो है वो कहता है तुम कहना चाहते हो नॉन चैलेंट, इट मीन्स वो काम बोल रहा है, यानी कि यहाँ हमें दो वर्ड एक ही यू कैन से एक ही मीनिंग के दो वर्ड हमें मिल रहे हैं, वन इज़ काम अनदर वन इज़ नॉन चैलेंट, राइट। जब आप किसी चीज़ को लेकर घबराहट नहीं दिखाते हो, एंग्जाइटी नहीं दिखाते हो, तो उस सिचुएशन में हम काम होते हैं, राइट। तो जो थेफ्ट था, इंट्रूडर था, वट एवर बी दैट क्रिमिनल इज़, वो कहता है कि तुम चुप रहो, यानी आराम से रहो, काम रहो, राइट। तो यहाँ काम के लिए हमारे जुराड ने यूज़ किया नॉन चैलेंट। तो ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे से यू कैन से अपर एंड लोअर स्टेटस दिखाते हैं कि नॉन चैलेंट इज़ अ वर्ड विच इज यूज्ड बाय अ प्रोलिफिक फिगर, यानी कि जो बहुत काफ़ी एलिगेंट वर्ड है टू बी इन काम, राइट। सो वो यहाँ पर उसको ठीक करते हुए कहता है तुम नॉन चैलेंट बोल रहे हो, दैट मीन्स तुम ये कहना चाहते हो कि मैं चुप रहूँ और आराम से रहूँ। तो यहाँ पर हमें दोनों की स्टेटस के बारे में पता चलता है कि हमारे जुराड जो है वो काफ़ी यू कैन से एजुकेटेड पर्सन है, और हमारा इंट्रूडर है ही इज़ नॉट एंड सो मच हाईली एजुकेटेड। सो इंट्रूडर, thanks a lot. You'll soon stop being smart. I'll make you crawl. I want you to know a few things. See. अब इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, तुमने तो बता दिया मुझे ये वर्ड, मुझे तो पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है। यू विल सून, तुम जल्दी ही ये जो स्मार्ट बन रहे हो ना मेरे सामने, बहुत ही जल्दी रुक जाओगे, यानी तुम स्मार्ट बनना ही बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तो तुम्हें रिंगवा दूंगा। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग, बस उससे पहले मैं तुम्हें तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। सी नाउ, यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दिखाई दे रही होंगी सेटिंग। यहाँ दीवान है जो आपको यहाँ बेड के फॉर्म में दिख रहा है, राइट। ये है, राइट, जहाँ पे ये पिलो भी रखा हुआ है। यहाँ पर जहाँ से हमारा इंट्रूडर टकरा है ये वो टेबल है, और यहाँ पर यहाँ एक और दीवान है, यानी एक टेबल है। इस टेबल के आस इसने अपना सामान रखा हुआ था, ये ट्रैवलिंग बैग है। ये हमारा जुराड है, यहाँ पर हमारा टेलीफोन है, उसके नीचे एक टेबल भी है, राइट। सो यहाँ पर हमें चीज़ें पता चल रही है कि कौन सी सिचुएशन में कहाँ है। नाउ हियर जुराड सेज you like, I know all the answers. Okay, जो तुम कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मुझे सारे आंसर्स पता है, बट बिफोर बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। वो कहता है ठीक है, जैसे भी तुम जो भी आंसर मुझसे क्वेश्चन करोगे आई विल गिव द आंसर, पर मैं उससे पहले कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल होना चाहता हूँ। शायद तुम कंफर्टेबल होगी बट मैं नहीं हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन जो है चेंज करना चाहता हूँ। इट मीन्स वो पैकिंग कर रहा था, वो पैकिंग छोड़कर वो बैठने की बात करता है। इंट्रूडर कहता है उसको सिट डाउन देयर, तुम वहीं बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और ऐसा बकवास मत करना जो मैं तुम हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ढूंढते हो। मोशंस टू ए चेयर्स एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। अब वो क्या करता है कि अपने आप को मतलब चेयर को खिसकाता है और दीवान के पास बैठ जाता है जहाँ उसका बैग रखा हुआ है। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ। तो अब जो इंट्रूडर है वो ये कहता है कि नाउ अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें जानना चाहता हूँ। जिराड, एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, तो वो उसको एज एन ऑडियंस उसको परसुएड कर रहा है, उसको मान रहा है, कंसिडर कर रहा है। सो यहाँ पर है कि वो उसको कहता है एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, ओ किसी ने तो मेरी जानने की कोशिश की मेरी ज़िंदगी के बारे में। यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ जानना चाहता है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हाँ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वाज स्टोलन बाय जिप्सीज, मैं एक छोटा बच्चा था जब मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, ना वो अपनी एज बताता है कि मैं 32 का हूँ, यानी 32 साल का ये है। आई फाइंड माई सेल्फ इन लॉनली एक्सेस कॉटेज। हाउ,
और वो बीच में उसको काट देता है। उससे पहले वो बता रहा होता है कि मैं जिप्सिस जो होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, उनके द्वारा वो चुरा लिया गया था। वो 32 साल का है। अब वो एक लोनली एक्सेस एसेस ये हम कैसे एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर वो एक कॉटेज में रहता है। अब इससे आगे वो हाउ यानी कंटिन्यू कर ही रहा था, तभी इंट्रोड्यूसर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, ये बातें तुम अपने तक रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तुम यहाँ अकेले रहते हो, हाँ कि नहीं? जिराड आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। ओह, जिराड कहता है शायद माफ़ कीजिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं या आप मुझे बता रहे हैं। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शंस, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, मुझे तुम्हारी इस टोन से ये नहीं लगा कि तुम मुझसे इस बारे में पूछना चाहते हो। मुझे लगा कि तुम मेरी लाइफ में पूछना चाहते हो, इसलिए मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था ना। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो? अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। अब इंट्रूडर ने थोड़ा सा जोर लगा कर कहा कि क्या तुम यहीं रहते हो अकेले? नाउ जिराड जो है वो कहता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, और मैं इसका आंसर ना करूँ तो? इंट्रूडर, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। आई थिंक इंट्रूडर जो है वो एक उसको कहता है, जिराड को कहता है कि शायद तुम इतने स्मार्ट तो होगे कि तुम खुद को चोट पहुंचाना नहीं चाहते होगे। नाउ जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शो मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मोर मेरी डिज़ायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर ओ? वो कहते हैं कि शायद ज़्यादा सेंस, यानी कि जो सेंस होती है हम अपने जो कोई हमें हर्ट ना करें, जो सिर्फ चाहने से ही नहीं होती है, उसको करने से भी होती है। आप भी इस बात को समझ सकते होंगे मिस्टर। अब वो मिस्टर आर लगा देता है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसका नाम जानने की पूरी कोशिश कर रहा है ना। इंट्रोडर कहता है नेवर माइंड माई नेम, मेरा नाम मेरा नाम जानने की कोशिश भी मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा ही नाम काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि वो खुद उसका नाम लेना चाहता था, उसका आइडेंटिटी लेना चाहता था। उसका नाम उसको पता था, उसका नाम था मिस्टर जिराड। व्हाट आर योर क्रिश्चियंस नेम? अब क्रिश्चियन नेम क्या होता है? अब देखिए, क्रिश्चियन नेम होता है जो उसका पूरा नाम होता है, एग्जैक्टली नाम होता है। तो यहाँ पर यानी कि जो उसका कई बार हम बोलते हैं ना उसका गोत्र क्या है, समथिंग लाइक दैट, तो उस तरीके से क्या है, यानी उसका कंप्लीट नाम वो पूछना चाहता है जो उसके माँ बाप ने उसका रखा होगा, या फिर क्रिश्चियन यानी नामकरण के टाइम पे जो उसका नाम था वही चीज़ अब पूछ रहा है। जिराड कहता है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रोडर, डू यू रन ए कार? अब यहाँ जिराड जो है वो बताते हैं कि मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स गिराड, यानी इसका पूरा नाम क्या है, विंसेंट चार्ल्स गिराड। सो हियर इंट्रोडर, डू यू रन ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है? जिराड कहता है नो। इंट्रोडर, दैट्स ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, तुम किसी मूर्ख के साथ बैठ कर बातें नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्ट, मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट हूँ, शायद तुमसे भी ज़्यादा। सो मेरे साथ ज़्यादा होशियारी मत करो। आई नो यू रन ए कार, मुझे पता है तुम्हारे पास एक कार है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, ज़्यादा बुद्धिमान मत बनो, थोड़ा सावधान रहो इस बात से। ये बात कौन कहता है? इंट्रूडर। नाउ जिराड, एज यू अमेरिकन, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेरे लिए क्लेवर इमिटेशन? ओह, अब जिराड जो है वो अमेरिकन उसको बोल रहा है, क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम उसकी सिर्फ इमिटेशन कर रहे हो, चालाक होने की नकल कर रहे हो? अब देखिए, अमेरिकन का यह नाम क्यों आया है, क्योंकि अमेरिकन जो थे वो काफ़ी हद तक अपनी क्लेवरिटी के लिए जाने जाते हैं, जो लोगों को अपनी बातों में फंसा कर अपनी चीज़ों को आगे तक ले जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ दिखाया गया है अमेरिका का, सो यहाँ पर उसको अमेरिकन बोला गया है कि उनके क्लेवर इमिटेशंस जो हैं वो की जाती हैं इन अमेरिका, स्पेशली डन बाय अमेरिकन्स। सो इंट्रूडर कहता है लिसन, दैट्स नॉट, दिस गन्स नॉट टॉय। वो कहता है कि ये गन जो है वो कोई खिलौना नहीं है। इट कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, ये तुम्हें यू कैन से हर्ट कर सकती है बिना तुम्हें मारे, और फिर उसके बाद मैं खुद आंसर्स ले सकता हूँ। अब यहाँ इंट्रोडर्स जो है वो किसको डरा रहा है? जिराड को। जिराड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम्हें जैसा सुनना है तुम वैसे सुन सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई डू पोजेस ए कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। वो कहता है कि यस, मेरे पास एक कार है और वो नीचे कहाँ है? कॉर्नर में, गैराज में रखी हुई है, यानी कि वहीं खड़ी है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये बात सही कही। इट मीन्स ये सही था जो तुमने मुझे सच बता दिया। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? वो कहते तो क्या तुम्हारे यहाँ कुछ आदमी हैं जो तुम्हें पहचानते हो यहाँ आते हो?
Gerard, very rarely, बहुत ही कम. Surprisingly few people take the trouble to visit me. बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मेरे यहाँ तो बहुत ही कम लोग आते हैं. Especially कोई भी जहमत नहीं उठाता मेरे यहाँ विजिट करने की. देर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स. यहाँ पे सिर्फ जो आते हैं वो हैं बेकर, ग्रीन ग्रोसर्स, सब्जी वाला, ब्रेड वाला, दूधिया यानी कि जो मिल्क मैन होता है. दे आर क्वाइट चार्मिंग, वो काफ़ी चार्मिंग है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ. मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तुम ही लगे इन सब में से. यानी कि तीन ही यू कैन से थ्री ऑफ द person was just used to come over there, that is baker, greengrocers, and other one is milkman, and fourth one is here who has just given the entry to this house is uh, that intruder. So intruder, I happen to know that you never seen tradespeople. I happen to know that you never seen a tradespeople. Now मैंने सुना है कि तुम मुझे लगता है कि शायद तुमने कभी उन जो भी तुम्हारे यहाँ व्यापार करने आते हैं, जैसे मिल्क मैन है, ग्रीन ग्रोसर्स, बेकर्स हैं, ये तुमने कभी उनको देखा नहीं है. Gerard, you seems to have taken a considerable amount of trouble since you know much about me. मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो. So won't you say something about yourself? तुम मेरे बारे में तो जान चुके हो, लेकिन तुम कुछ अपने बारे में तो बताओ. यू हैव बीन सो मोडेस्ट. तुम्हें भी तो थोड़ा हम्बल होना चाहिए ना, कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, तुम भी मुझे सब कुछ बताओ. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी. मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा. यू थिंक यू आर स्मार्ट. तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. और मैं जिस क्लास में तुम पढ़े हुए हो, मैं उसका सरताज रह चुका हूँ. आई गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ दैम. मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज़ भी करता हूँ. दैट्स हाउ आई गॉट वेयर आई हैव. तो वो कहता है कि जो मेरे पास चीज़ है, जो मुझे पानी है, वो मैं पा लेता हूँ. और इंट्रूडर उसको धमकी देता है कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे. ना हियर Gerard says that and where have you got precisely have you got it didn't require a great brain to break into my little cottage. अच्छा, तो तुम्हें ये ज़्यादा दिमाग होने वाले जो प्रिसाइज जो मिली हैं वो कहाँ से मिली है? तुमसे कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन उठा कर लेकर आए हो कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा दिमाग है? क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना दिमाग भी नहीं है कि तुम एक छोटी सी कॉटेज में घुस आए हो बिना किसी मर्जी के, राइट? सो तुम्हें नहीं लगता कि किसी भी कॉटेज में घुसने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होती? तुम भी कुछ भी बातें कर रहे हो. इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव बीन ब्रोकन इन योर लिटिल कॉटेज यू विल सरप्राइज. और वो कहता है जब तुम ये ही जान जाओगे कि तुम मेरे यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं Gerard जो है वो जानना चाहता है कि वो मेरी कॉलेज में क्यों आया है, यानी उसका मोटिव जो है वो जानना चाहता है. तो अब वो यहाँ तक हमें सरप्राइजिंगली यहाँ छोड़ देता है. वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी कॉटेज में क्यों आया हूँ, तो तुम क्या हो जाओगे? आश्चर्य हो जाओगे, आश्चर्यजनक हो जाओगे. इट मीन्स यू विल बी सरप्राइज एंड इट वुड नॉट बी प्लीजेंट सरप्राइज. और ये तुम्हारे लिए कोई अच्छा सरप्राइज नहीं होगा. So we will do till here. Now let we get solve the mystery of this very lesson after these words. So this is all about this part of this lesson. So meet in the next video. Till then, take chemistry in your mind and we will complete our lesson in the next video. Thank you.